Good morning, everyone. देखिए, two friends A and B visiting to a shop on a particular day in a week from Monday to Saturday. दो फ्रेंड्स है, they are visiting from Monday to Saturday. They have six options. जैसे राहुल और साहिल जा रहे हैं, A और B जा रहे हैं. They are visiting on the different days. बात समझेंगे कि सबके पास ऑप्शंस जो हैं वो सिक्स हैं. मेरे पास कितने ऑप्शन है जाने के लिए? सिक्स. आपके पास कितनी है? सिक्स. हम दोनों लोग जा रहे हैं तो सिक्स सिक्स ऑप्शन. तो सो सैंपल स्पेस है इस क्वेश्चन के लिए, वो कैसे बनेंगे? एक फ्रेंड मंडे गया तो दूसरा भी मंडे जा सकता है. एक मंडे गया दूसरा ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे, मंडे थर्सडे, मंडे फ्राइडे, मंडे सैटरडे, ट्यूसडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे जा सकता है, ट्यूसडे फ्राइडे जा सकता है, ट्यूसडे सैटरडे जा सकता है. ऐसे ही वेडनेसडे और मंडे जा सकता है. एक फ्रेंड मंडे वेडनेसडे चला गया, दूसरा ट्यूसडे चला गया, फिर वेडनेसडे 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 थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे संडे. दे कैन गो लाइक दिस वे. फिर दूसरा फ्रेंड कैसे जा सकता है? थर्सडे मंडे, थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे, ऐसे फ्राइडे मंडे, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे मंडे. Now we have total number of cases is equals to 56. Now we have total cases. Total cases कितने हैं हमारे पास? ऐसे करके कितने केसेस हैं? We have 50 cases in total for the samples. Sorry, 36. Total cases कितने हैं? We have 36 cases in total. अब probability visiting on same day. जब सेम डे पे विजिट करना है तो कितने ऑप्शंस हैं? They can visit on Monday, Tuesday they can visit, Wednesday they can visit, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. They have 6 cases. Out of 36, answer is 1/6. Probability visiting on different day. बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे कहते हैं वीक में 6 डेज दिखा रहा है, एक दिन जाने के लिए तो या तो मंडे जाएंगे, ट्यूसडे जाएंगे. एक ऑप्शन आएगा हमेशा. 1/6 आंसर ठीक हो जाता है. नॉट विजिटिंग ऑन दिस, विजिटिंग ऑन डिफरेंट डे, तो 1 minus 1/6 which is equals to 5/6. और डिफरेंट डेज कितने हैं? 30 days are very different from each other, right? अब लेकिन जब वो ये सैंपल स्पेस नहीं बनाते हैं तो उनका एक आंसर गलत आ जाता है. वो आंसर कौन सा गलत है? वो आंसर है आपका ये वाला कि दे विजिटेड ऑन अ डिफरेंट डे हो गया. द कॉन्सिक्यूटिव डे, दे विजिट ऑन कॉन्सिक्यूटिव डेज वाला गलत हो जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्यूटिव डेज? वन आफ्टर द अदर. Like if one is going on Monday, other will go on Tuesday. If one is going on Tuesday, other is going on Monday. तो ऐसे केसेस जब आगे पिछले डेज सेम एक छोड़ के एक हो, तो कैसा है? जैसे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे. They are called to be the consecutive days that one are visiting after the other. ऐसे केसेस में आपको नॉर्मल वे में सॉल्व करना होता है. तो नंबर ऑफ डेज टू विजिट ऑन कैसे बेटा जी?
ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज पे विजिट करने का जो प्लान है वो कितने हैं, 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग ऑन consecutive days will be 10 by 36, which is equals to 5 by 18 will be your final answer. I hope everyone make my point clear to you. Yes, हाँ जी, ये क्वेश्चन 3 मार्कर की प्रोबेबिलिटी के लिए आ सकता है, जहां पे इसको इस तरीके से करना है। बहुत सारे सैटरडे मंडे नहीं होगा, क्योंकि सैटरडे और मंडे में संडे आ जाता है, तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, आई बात समझ में। अगला एक और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है बेटा जी। कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या होता है? आधे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। कुछ भी नहीं निकलना, बड़ा छोटा सा आंसर है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 माइनस 2q अपॉन 2q माइनस 2q अपॉन 2q, 1 माइनस 4q अपॉन में 2q, 1 माइनस 4q माइनस सॉरी 1 अपॉन, मैंने वो गलत ले लिया था, वही देख रहा था, आंसर तो मैच करेगा नहीं, ये कट गया, माइनस 2q अपॉन 10। तो क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है इस एपी का? माइनस, मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज -1। आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर। राइट बेटा जी, आया समझ में? अच्छे से ध्यान से देखिए सारे बच्चे। यस, आइए क्लास। अ वेरी गुड क्वेश्चन, इधर कम्स इन 2 मार्कर और 1 मार्कर। क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड, एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या है? जो साथ साथ वाले हैं, क्यूबॉइड बनाते हैं। देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चीज में क्या आनी चाहिए? इसके एरिया L इंटू बी, इस वाले फेस के एरिया B इंटू एच, इसका L इंटू एच, मतलब एक के एरिया L इंटू बी एक्स है, B इंटू एच वाई है, और L इंटू एच जेड है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। राइट, वी हैव 3 इक्वेशंस। LB, इस वाले फेस के एरिया LB, इस वाले का BH, इस वाले का LH। राइट एवरीवन, हाँ जी बेटा, क्लियर आप दोनों को? LB BH HL X Y Z। अब क्या करेंगे? LB इंटू BH इंटू HL X Y Z, हमने तीनों इक्वेशंस को क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया। तो कैसे बना? L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर एक्स वाई जेड LBH होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड, LBH क्या हो गया? अंडर रूट एक्स वाई जेड। तो वॉल्यूम ऑफ द फिगर क्या आ गया? एक्स वाई जेड। वेरी इजी क्वेश्चन, बट लेकिन बच्चे परेशान हो जाएंगे पेपर में। राइट, आइए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। आपको फैक्टराइज करना है 4x स्क्वायर माइनस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। राइट, शांतनु बच्चे करेंगे, फटाफट करिए, बताइए कैसे होगा क्वेश्चन। हाँ जी, बुक ही कर गई। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना चाहिए हमें? हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। आपके पेपर में आए तो किसी भी मेथड से आप ऑपरेट कर सकते हैं। टेक योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला। क्लास क्वेश्चन देखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x 4bx माइनस 10। आपको सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते वक्त आपको रफ वर्क करना चाहिए।
रफ वर्क क्या होता है, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी कांस्टेंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो नंबर को माइनस करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए, और अगर प्लस है तो बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए, ध्यान दीजिए, ये बीच में प्लस है बेटा, बीच में प्लस है क्वेश्चन में, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया था। आइए, वैसे माइनस भी होता तो हम कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद द माइनस साइन। माइनस साइन ने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप इसके फैक्टर करिए, 2 इंटू 2 ए माइनस बी ए प्लस बी। एक 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी यहां कर दीजिए, एक फैक्टर इसे मान लो, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी इसको मान लो। दिस फैक्टर माइनस दिस फैक्टर करते हैं, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी, 2a प्लस 2b माइनस 2a प्लस 2b, दैट कम्स टू बी 4b। रफ वर्क में चेक करा, ये 4b भी बन रहा है और दो फैक्टर्स ये भी हो गए। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 4x स्क्वायर, अगर माइनस होता तो मैं दिस माइनस दिस कर देता, जैसे क्वेश्चन ओरिजिनली वाला ही करते हैं। चलो माइनस करते हैं, हमें माइनस 2 भी चाहिए, तो 2a माइनस बी माइनस किया हमने, ठीक, नहीं फिर 4a आ जाएगा, सॉरी, प्लस माइनस आने देते हैं, माइनस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका 0 आ गया। ठीक है, राइट एवरीवन। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। आप 2x कॉमन लीजिए, x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, आप माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी कॉमन लीजिए, x माइनस a प्लस बी 0, x माइनस a प्लस बी, 2x माइनस 2 ब्रैकेट में a माइनस बी 0। वैसे यहाँ एक और गलती कर दी क्लास, सॉरी, मैंने 2 होगा और यहाँ से माइनस आएगा, 2 रहेगा, तो x 2x माइनस दिस, और दूसरा आएगा 2x माइनस a प्लस बी। ये दो फैक्टर बनेंगे, 2x यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x माइनस a प्लस बी, a माइनस बी कॉमन लिया तो 2x माइनस a प्लस बी बन गया आपके पास, ये हमारा इक्वल टू 0 है। एक मेथड आएगा 2x माइनस a प्लस बी 0, 2x माइनस में a प्लस बी 0, x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी बाई 2, x की वैल्यू क्या है, एक सेकेंड, a प्लस बी, a माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ जाएगा 2x माइनस, और बड़ी सारी गलती होगी इस क्वेश्चन में तो भाई, x की वैल्यू एक बार a प्लस बी बाई 2, एक बार a माइनस बी बाई 2, राइट एवरीवन। हाँ जी, पॉज है, कर दो बेटा, ऑन कर दो। ये क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लीविंग द रिमाइंडर 5 and 8। हमें एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए जिसको जब हम 70 और 125 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 and 8 आना चाहिए। दैट मीन्स लेट द लार्जेस्ट नंबर बी, लेट लार्जेस्ट नंबर बी a, that means a completely divides, a एक लार्जेस्ट नंबर है जो 70 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आता है 5। when it is dividing 70 it is giving you remainder 5, right? तो जब 70 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, that means it completely divides 65। a completely divides 125 से 8 गए 117, the largest number
इज कंप्लीटली डिवाइडिंग 65, क्योंकि 70 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है और 125 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8। दैट मीन्स रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो आपका जो नंबर आएगा वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा किसे, 65 और 117। और लार्जेस्ट नंबर पूछा है, देयरफॉर ए क्या होगा, ए इज एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। तो 65 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 13 इंटू 5। 65 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा क्लास, 13 इंटू 5। 117 का आएगा 13 इंटू 9। तो ए एचसीएफ ऑफ 65 और 117 है, विच इज इक्वल्स टू 13, विच इज इक्वल्स टू 13। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लार्जेस्ट नंबर में, आपने क्या करना है, आपने रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है और सीधा सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, सबको क्लियर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं 2024 के लिए, मतलब बोर्ड्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर बाइज नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 8,000 इफ ही हैड बॉट 40 मोर बुक्स। कुछ नंबर ऑफ बुक्स ली हैं, कुछ कॉस्ट है ये, तो बुक जो ली है उसकी कुछ कॉस्ट भी होगी। लेट देखते हैं, अ शॉपकीपर बाइज द नंबर ऑफ बुक्स फॉर 8,000, राइट। इफ ही हैड बॉट 40 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, each book would cost have रुपीज 10 लेस। अगर 10 रुपीज लेस हो जाती है कॉस्ट, तो बुक उसको कितनी मिल रही है, 40 फालतू मिल रही है। तो बात सुनिएगा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको ध्यान देना है कि जो टोटल कॉस्ट आती है, आप एक पेन लेने का, लाइक दिस मार्कर इज ₹25 एंड आई हैव परचेज 10 मार्कर, तो टोटल कॉस्ट बेटा, टोटल पैसे कितने देने हैं, 25 इंटू 10, 250 आपने पे करने हैं। अब अगर यही मार्कर मेरे को 20 रुपीज का मिलने लग जाए, तो मैं 250 में कितने लाऊंगा, थोड़े ज्यादा मार्कर ला सकता हूँ, राइट। वैसे 12.5 कुछ बनते हैं, बट 12 भी आएंगे क्योंकि 10 रुपीज स्पेयर रह जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ स्पेयरिंग वाला केस नहीं है। शॉपकीपर ने कुछ नंबर ऑफ बुक्स बाय करी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, 8,000। लेट कॉस्ट ऑफ वन बुक की कॉस्ट कितनी है क्लास, x है। और नंबर ऑफ बुक्स आपने कितनी ली है बेटा जी, y ली है। तो टोटल कॉस्ट एक्स वाई आपके पास 8,000 रुपीज कलेक्ट हो गए। टोटल कॉस्ट एक्स वाई 8,000 रुपीज आपके पास कलेक्ट होकर आगे। बात मानते हो, सही है, सुनो। अब केस बन गया है। केस क्या है, केस कह रहा है नंबर ऑफ बुक्स, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी हो गई है, 10 रुपीज लेस। कॉस्ट ऑफ बुक क्या है, x माइनस 10। नंबर ऑफ बुक क्या है, y प्लस, कितनी बुक्स फालतू मिल रही है बेटा, they are getting 40 more books, they are getting 40 more books when the cost is 10 rupees less। तो कॉस्ट कितनी है, x माइनस 10, यहां आ गया y प्लस 40। आप कर दीजिए x माइनस 10 y प्लस 40 इज इक्वल टू कितना बेटा, 8,000। अभी पैसे कितने देने हैं, 8,000। एक्स वाई प्लस 40x माइनस 10y माइनस 400, 8,000। अब ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, 8,000, तो एक्स वाई कैंसिल कर देगा 8,000 को, राइट एवरीवन। आपके पास इक्वेशन बन गई, 10 कॉमन ले लो, यहां से इक्वेशन फिर बचती है 40x माइनस 10y माइनस 400 0। आप 10 कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस वाई माइनस 40 0, ये वहां जाके हट जाएगा 4x। और इस इक्वेशन से यहां से आपके y की वैल्यू है 8,000 अपॉन x, दैट इज 8,000 अपॉन x माइनस 40 विल बी 0। फाइनल एक्सप्रेशन आ गया 4x स्क्वायर 8,000x माइनस 40x 0। हमने पूरी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय x किया है, ये 4x स्क्वायर, ये 8,000 रह जाएगा, ये माइनस 40x इक्वल टू 0। अब 4 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर
माइनस 2000 माइनस 10x 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 क्या है, 0 है। 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 क्या है, 2000। 50 माइनस 40 क्या है, 10। एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 0। ठीक, आप यहां से इस क्वेश्चन की क्या करेंगे, अब बैलेंस शीट तो कर ही रहे हैं, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 50, 40 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 50, एक्स माइनस 50 एक्स प्लस 40 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 50 आएगी, एक्स की वैल्यू माइनस 40। कॉस्ट या नंबर ऑफ बुक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी है, 50। आपसे पूछ रहे कितनी बुक्स ही विल बाय, तो नंबर ऑफ बुक्स परचेज कितना आ जाएगा इस केस में, नंबर ऑफ बुक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा 8000 अपॉन 50। दैट मीन्स हाउ मच बुक ही वॉज इनिशियली परचेजिंग, 160 बुक्स ही वॉज परचेजिंग। शांतनु जी आपको क्लियर हुआ, ठीक, आगे समझ में क्लियर, पक्का। आइए बेटा जी, ये ले एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is double the other, if one root is double the other of this equation, आपका इस क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट इज डबल ऑफ द अदर। एक जीरो अल्फा है, एक जीरो बीटा, हमने कहा बीटा जो है वो 2 टाइम्स अल्फा है, बीटा जो है वो 2 टाइम्स अल्फा है, और हमें प्रूफ करना है 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac आना चाहिए। एक काम कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा गोज टू बी सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा गोज टू बी बी बाय माइनस बी बाय। अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया, 2 अल्फा सी बाय 2 अल्फा स्क्वायर सी बाय, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये रहा, अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, 2 अल्फा माइनस बी बाय 3 अल्फा गोज टू बी माइनस बी बाय, अल्फा गोज टू बी माइनस बी अपॉन 3 है। अब पुट अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3a इन 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। आधे से ज्यादा बच्चे, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू फाइंड दी सी एक्स की वैल्यू, वो फिर आती नहीं है वहां से। तो अल्फा की वैल्यू जब यहां डालोगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, 2 माइनस बी अपॉन 3a होल स्क्वायर सी अपॉन ए। क्या आ गया बेटा, स्क्वायरिंग करके 2 तो एज इट इज माइनस बी स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर सी अपॉन ए, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac आपका आंसर। यही प्रूव करना था शायद, अरे आ गया देखो, है ना, क्लियर। इफ सम ऑफ अ नंबर and its positive square root is 6/25, let number x positive square root क्या आ गया, रूट एक्स। अब x प्लस रूट एक्स जो है वो 6/25 है, आप रूट एक्स को y ले लेंगे तो x क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गई, वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 6/25, 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई माइनस 6 गोज टू बी 0, राइट। हाँ जी, बात एग्री करते हैं सारे, यस। तो क्या होगा, 25 वाई स्क्वायर
प्लस 25y माइनस 6 इक्वल टू 0 आएगा। आप एक काम करिए, 25 इंटू 6 कितना होता है? 25 इंटू 6 आता है आपके पास 150, और 30 इंटू 5 150, 30 माइनस 5 आपका हो जाता है 25। ठीक, तो मिडिल फिटिंग कैसे होगी? वाई स्क्वायर प्लस 30y माइनस 5y माइनस 60, वाई 5y कॉमन लेंगे, 5y प्लस 6 माइनस 1 लेंगे, 5y प्लस 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहां से आएगा 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5y प्लस 6 0 आएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5, y की वैल्यू आएगी -6/5। स्क्वायर रूट ऑफ x पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये वैल्यू निगलेक्ट हो गई। y जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोला है ना उसने। तो y क्या है? 1/5। x क्या था? y स्क्वायर 1/25। तो नंबर क्या हो गया? नंबर आ गया 1/25। नंबर क्या आ गया? 1/25। राइट एवरीवन, क्लियर है? इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने प्रूव करना है। एलएचएस पे आइए। एलएचएस में क्या है? tan थीटा प्लस 2, 2 tan थीटा प्लस 1, ये आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 2। हाँ जी, राइट। ये क्या हो गया? ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा प्लस 2। आपको क्या चाहिए? 5 tan थीटा चाहिए, वो तो अभी आ ही नहीं रहा है। ओ सॉरी, इट विल बिकम 4 tan थीटा। ये तो हो गया। बस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और एक काम आप ये भी कर सकते हैं, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन ले लीजिए, इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 5 tan थीटा, है ना? आपने क्या करा? पहले tan थीटा प्लस 2, 2 tan थीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया। When you have multiplied here, it will become 2 tan square theta, tan theta plus 4 tan theta plus 2, 2 tan square theta plus 2 में से 2 कॉमन आ गया, tan square theta plus 1 प्लस 5 tan theta आपका बना। ये क्या होता है? 2 sec square theta प्लस 5 tan theta, राइट? इजी क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर नंबर 1, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस tan ए प्लस सीकेंट ए क्या है? 2 के इक्वल। प्रूफ करना है आपने। कॉट ए क्या होगा? कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1/cos ए। साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1/sin ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1/cos ए। एलसीएम लेके ये बन जाएगा। ये एक ब्रैकेट है, इसको आप x माइनस वाई एक्स एक्स प्लस वाई, हाँ जी, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/sin ए कॉस ए। तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन में कैंसिल हो गया। ये क्या है, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए 2, कितना आ गया 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। कैसे रूट्स हैं, हैज इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स हैं, हैज इक्वल रूट्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC क्या होगा 0। ए क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी क्या है 2MC, सी क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 2MC होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ जी, कैसे बनेगा 4M स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4M स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4C स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर माइनस 4M स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4M स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म कट गई यहां से पूरी, माइनस 4C स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर प्लस 4M स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, यहां तक पहुंचेंगे आप लोग। बी स्क्वायर माइनस 4AC है, 2MC होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, खोला ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, वैल्यूज मिली। ये रह गया 4C स्क्वायर, 4 कॉमन, ए स्क्वायर भी कॉमन, 1 प्लस एम स्क्वायर। इस वाले ब्रैकेट से 4A स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस एम स्क्वायर, 4 4 कैंसिल, सी स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू हेंस प्रूव्ड, राइट।